सभी का स्वागत है लॉजिक साइंस स्टडी पे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 यानी करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन होगा। सो इसमें कुल मिलाकर के आपको कुल 50 प्रश्न होगा और ये करंट अफेयर्स 2021 यानी जनवरी से लेकर के और दिसंबर तक 2021 का जो करंट अफेयर्स है उसका मैं रिवीजन स्टार्ट कर दिया हूँ। तो उसका आज पहला प्रैक्टिस सेट है जिसमें कुल आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देख करके जाइएगा, जिससे कि आपका पूरा पीछे का रिवीजन हो जाएगा और सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि IMD द्वारा, ठीक है, IMD द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा कि IMD द्वारा जो रिपोर्ट जो जारी किया गया था वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, तो उसमें जो यानी भारत का जो स्थान मिला है वो आपका मिला है 56वां। ठीक है, कौन सा स्थान है? 56वां स्थान मिला है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो जारी किया जाता है IMD के द्वारा जारी किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 2 कि गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है। तो ये सारा गुजरात के 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है, गुजरात के जिला का नाम है डांग हो गया, भावनगर हो गया, कच्छ हो गया, गांधीनगर हो गया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि 100% जो जैविक खेती वाला जो जिला जो है, ठीक है, घोषित किया गया है ये डांग जिला। ठीक है, कौन सा जिला है? डांग जिला है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद आपका बात करेंगे तो गुजरात राज्य है, तो ठीक है, तो इसका जो मतलब इसका गुजरात राज्य का जो राजधानी है ये आपका हो जाएगा गांधीनगर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला दिया हो कि इस सूचकांक में USA को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये आपका कथन जो है सही है कि गलत है, ये आपको बताना है। तो वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में जो इसका पहला स्थान पर जो है USA ही है, ये आपका बिल्कुल सही है, यानी अमेरिका। ठीक है, USA का मतलब क्या हो गया? अमेरिका हो गया। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। उसके बाद बात करेंगे, कथन 2 पढ़ेंगे कि इस सूचकांक में भारत का स्थान 66वां था। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में 2021 में जो भारत को स्थान मिला था वो 66वां है और पहला स्थान अमेरिका को था। ठीक है, तो दोनों कथन आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि दोनों कथन बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला आप देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। इसमें क्या है कि हाल ही में दुनिया की पहली, ठीक है, 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन बन गई है। ऑप्शन है दुबई सरकार, अबू धाबी सरकार, सऊदी अरब सरकार, इजराइल सरकार। ठीक है, तो इसका जो आपका उत्तर हो जाएगा ये 100% जो पेपरलेस वाली जो होने वाली जो सरकार है ये आपका हो जाएगा दुबई सरकार। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है ये। तो 100% पेपरलेस होने वाली सरकार जो है ये दुबई सरकार है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी है। यह क्वेश्चन मैं पीछे भी करवा चुका हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के एक वीडियो बनाया था उसमें। ठीक है, कि एक सुसाइड मशीन है जिसका नाम है, जो वहाँ पे इच्छा मृत्यु के लिए ये सार्को मशीन जो है सो लगाया गया है। और ये जो है सो स्विट्जरलैंड, कौन सा है? ये स्विट्जरलैंड देश जो है सो वहाँ इस मशीन को मंजूरी दे दी गई है, जहाँ पे ये सुसाइड मशीन है जिसका नाम है सार्को और ये इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आप देखते हैं 6। तो प्रश्न संख्या 6 में कि 11वां, ठीक है, इक्वेरिन जो है 21 सैन्य अभ्यास का आयोजित किन 2 देशों के बीच में किया गया था। इक्वेरिन जो सैन्य अभ्यास है ये आपका किसके बीच हुआ है? भारत श्रीलंका, या भारत नेपाल, या भारत बांग्लादेश, या भारत मालदीव। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका भारत और मालदीव। इक्वेरिन 21 सैन्य अभ्यास भारत और मालदीव के बीच हुआ था। बात करेंगे भारत और श्रीलंका के बीच, तो भारत और श्रीलंका के बीच सिलिनेक्स हुआ था और उसका मित्र शक्ति हुआ था। ठीक है, बात करेंगे भारत और नेपाल के बीच, ठीक है, तो सूर्य किरण जो युद्धाभ्यास हुआ था, सैन्य अभ्यास जो हुआ था ये भारत और नेपाल के बीच हुआ था। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा भारत और बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश के हो जाएगा मनप्रीत अभ्यास, तो भारत और बांग्लादेश के बीच ये हो जाएगा आपका संप्रीति अभ्यास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7।
इसमें क्या है कि कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, नहीं वाला आपको इसमें से चुनना है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या 7 का देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तो इसका है कि अदामा बैरो गम्बिया के राष्ट्रपति हैं, ये आपका दिया हुआ, तो ये आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, अदामा बैरो गाम्बिया के राष्ट्रपति हैं। उसके बाद है ओलाफ स्कोल, ओलाफ स्कोल जो है जर्मनी के चांसलर हैं, ये भी सही दिया हुआ है। उसके बाद है कैथरीन रसेल, तो कैथरीन रसेल जो है यूनिसेफ के प्रमुख है, ये भी आपका सही दिया हुआ, यानी तीनों ऑप्शन तो बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन अपन डी होना चाहिए, ये आपका जो है सो आपका गलत दिया हुआ। ठीक है, गीता गोपीनाथ जो है IMF के प्रमुख नहीं है। ठीक है, तो इसमें से कौन है, सुमेलित नहीं है, यही आपका चुनना था, तो ये तो आपका सही हो गया। और आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, गीता गोपीनाथ IMF के प्रमुख नहीं हैं, ये सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 8 की बात करेंगे, तो दिसंबर 2021 में शारदा मेनन जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो इनका जो संबंध है ये आपको बताना है, मनोचिकित्सा से है या कैंसर विज्ञान से या दंत चिकित्सा से या कार्डियोलॉजी से है। तो शारदा मेनन जी जो है, ठीक है, इनका निधन हो गया है और ये जो है से आपका मनोचिकित्सा के क्षेत्र से संबंध रखते थे। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या देखते हैं 9 देखते हैं। ठीक है, यानी 8 तक तो हो गया, चलिए अब 9 देखते हैं। 9, तो ये 9 हो गया। इसमें आपको बताना है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ द, ठीक है, गोरखास एंड अदर स्टोरीज के लेखक जो है से कौन है। तो इसका जो सही उत्तर आपको जो हो जाएगा, ऑप्शन ऐसे दिया हुआ कि बालकृष्ण माथुर, प्रभात कुमार, गौतम चिंतामणि, रचना बिष्ट, रावत। तो ये जो 1971 चार्ज ऑफ द गोरखास एंड अदर स्टोरीज के लेखक जो है सो रचना बिष्ट रावत है। ठीक है, रचना बिष्ट रावत। उसके बाद अगला, नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेनाओं द्वारा कहाँ किया गया है। सॉरी, चलिए इसको देखते हैं। तो नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया है। तो ये इसका उत्तर जो हो जाएगा आपका मुंबई के अंदर। ठीक है, कहाँ किया गया है, मुंबई में किया गया है कि नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन ये किया गया मुंबई में भारतीय नौसेना द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न क्या है कि दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका बिहार। ठीक है, बिहार है जिसको GI टैग जो है सो मिथिला मखाना को दिया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, ये आपको बताना है, टाइम मैगजीन द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एलन मस्क, जो कंपनी का मालिक है स्पेसएक्स और टेस्ला। ठीक है, ये दोनों कंपनी के मालिक भी एलन मस्क और दुनिया के सबसे अभी जो है सो वर्तमान में सबसे धनी व्यक्ति भी एलन मस्क ही है, और ये कहाँ के हैं, अमेरिका के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अभी जो है हाल फिलहाल में 44 अरब डॉलर में जो है सो इसको ट्विटर को जो है सो खरीदे अभी है। ठीक है, एलन मस्क। तो इनको जो टाइम मैगजीन द्वारा जो है सो पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया 2021 में। चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं 13। हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा बालकृष्ण दोषी को। ठीक है, बालकृष्ण दोषी जो है से भारतीय वास्तुकार और ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक है रॉयल गोल्ड मेडल। तो रॉयल गोल्ड मेडल से बालकृष्ण दोषी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या देखते हैं 14। जूनियर पुरुष विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन पहला पढ़ते हैं। पहला जो दिया हुआ है कथन कि इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया था, बिल्कुल सही है। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 जो है ये जो है से इसका आयोजन भुवनेश्वर में हुआ था, जो उड़ीसा में का राजधानी भुवनेश्वर है। ठीक है, वहाँ पे किया गया था। दूसरा कथन है कि अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीत लिया था, बिल्कुल सही बात है। अर्जेंटीना ने जर्मनी को हरा दिया था और विश्व कप को जीत लिया था। ये दोनों कथन जो है से आपका राइट है। ठीक है, दोनों कथन सही दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं
कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर, इनका संबंध किस देश से है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ये आपका हो जाएगा पुर्तगाल के। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ के हैं? पुर्तगाल के, और ये 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने हैं, ठीक है। और ये संबंध जो रखते हैं पुर्तगाल से देश से इनका संबंध है, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है सो आपको जरूर याद रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 16 में क्या है? प्रश्न संख्या 16 में दिया हुआ कि हाल ही में घोषित, ठीक है, हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, इसकी बात किया जा रहा है। सत्य आपको इसमें से बताना है। तो ऑप्शन पहला कथन है कि वर्ष 2020 तक 96 जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो नीलमणि फुकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया गया था। ये बिल्कुल सही है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये आपको नीलमणि फुकन को दिया गया था और असमिया भाषा के लिए दिया गया था। बात करेंगे कथन 2 का, 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौर्य को कोंकणी भाषा के लिए दिया गया था। ये भी कथन आपका बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन को असमिया भाषा के लिए और 57वां जो है सो दामोदर मौर्य को दिया गया था और कोंकणी भाषा के लिए दिया गया था, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इसको, और ये पूछा भी है क्वेश्चन। चलिए प्रश्न संख्या 17 देखते हैं कि 31वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए किसे दिया गया है, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है से आपका इसका उत्तर हो जाएगा असगर वजाहत जो है, ठीक है, असगर वजाहत जो है से इनको 31वां व्यास सम्मान जो है सो 2021 के लिए दिया गया था। 30वां अगर आपसे पूछ लेगा कि 30वां व्यास सम्मान किसको मिला था, तो ये हो जाएगा आपका शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया, शरद पगारे को दिया गया था, ठीक है, व्यास सम्मान, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 30वां, लेकिन 31वां पूछा जाएगा तो असगर वजाहत इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्यौहार को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की है? तो ये जो है से ऑप्शन है रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा, होली, दीपावली। तो यूनेस्को ने भारत के किस त्यौहार को मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा आपका दुर्गा पूजा, जो पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा लगती है ना, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और ये जो है से अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया दुर्गा पूजा को। और कुल कितने होते हैं, कितने धरोहर है, तो 14 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म बताना है। ये मैं पिछले वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस सेट करवाने से पहले मैं ये सब क्वेश्चन करवा चुका हूँ इंपोर्टेंट प्रश्न का। तो अंतरिक्ष में एक फिल्म शूट हुआ, ठीक है, जिसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन है द रिवेंज, ग्रेविटी, चैलेंज, द यूनिवर्स। तो द चैलेंज इसका नाम है, ठीक है, नाम भी बहुत अच्छा है, द चैलेंज है, ठीक है। तो अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 20 देख लेते हैं। भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ, कौन सीमा पर? भारत और चीन के सीमा को बोलते हैं मैकमोहन रेखा, और वहीं पर जो है सो 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग, नाम है सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में ये सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, और यहाँ पे भारत और चीन का सीमा लगता है, और 13,800 फीट की ऊंचाई पर ये जो है सो निर्माण किया जा रहा है। चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं 21। दुनिया की सबसे स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश ने शुरुआत की है? उसमें मतलब ड्राइवर नहीं होगा, ठीक है, ये मैं ये भी क्वेश्चन करवा चुका हूँ। दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन जो है किस देश में शुरुआत की गई है? तो ये आपका जर्मनी में की गई है। कहाँ की गई है? जर्मनी में की गई है, ध्यान रखिएगा। जर्मनी में जो है से वहाँ दुनिया की पहली है जो स्वचालित और चालक रहित जो ट्रेन है जिसे शुरू की गई है। चलिए प्रश्न संख्या 22 है कि 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया है? तो 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर टाटा ग्रुप बहुत चर्चे में है अभी, ठीक है ना। इनकी स्थापना 1932 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो है से 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर जो है से क्या किए हैं, तो ये आपका जो है सो एयर इंडिया को खरीद लिए हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 23, ठीक है, 23 नंबर देख लीजिए। बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए
ठीक है, संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल ही में कौन बना है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से, ध्यान दीजिएगा, बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए मंजूरी प्राप्त करने वाला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल ही में कौन बना है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक है। यही जो है सो प्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार ने इनको मंजूरी दे दी है, अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंकों को, ठीक है। और ये जो है सो पहला है, ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक जिसको मंजूरी मिली है। प्रश्न संख्या देख लेते हैं 24। इसमें क्या, किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट विकसित की है, ठीक है। तो ये जो है सो आपका इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका आयुष मंत्रालय, ठीक है। आयुष मंत्रालय जो है सो ये जो है सो बच्चों के लिए जो है सो सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट विकसित की है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या देख लेते हैं 25 में क्या है कि हाल ही किस जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा किसे सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार द्वारा किसे सम्मानित किया गया है, तो ये जो किया गया है आपका सिमोन बाइल्स को, ठीक है। सिमोन बाइल्स है, ये जिम्नास्ट खिलाड़ी हैं और टाइम पत्रिका द्वारा जो है सर्वश्रेष्ठ एथलीट फुटबॉलर द्वारा किसे सम्मानित किया गया, सिमोन बाइल्स को, ठीक है, किसको, सिमोन बाइल्स को। चलिए प्रश्न संख्या 26। हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार द्वारा किस सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अरविंद कुमार को, ठीक है। इसका सही उत्तर, अरविंद कुमार ने, नीना गुप्ता है ना, अरविंद गलती ठीक हो गया। चलिए ये नीना गुप्ता है, ठीक है। इनको जो है सो गणितज्ञ के से जैसे DST ICTPC और IMU रामानुजन पुरस्कार जो है सो मिला है। क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ लेगा रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे मिला है, तो नीना गुप्ता आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या देख लेते हैं 27। वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की, जिसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया है विक्रम-1, ठीक है, ध्यान रखिएगा, विक्रम-1 रखा गया है, जो स्काईरूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की, ठीक है, निजी रॉकेट है जिसका विक्रम-1 नाम रखा गया। 28 नंबर देखते हैं। दुबई में आयोजित FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर 5वीं बार मैग्नस कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम किया, उनका संबंध किस देश से है, ठीक है। दुबई में आयोजित FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर 5वीं बार मैग्नस कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम किया और इनका संबंध जो दिया गया है ये नॉर्वे से ये संबंध रखते हैं, नॉर्वे देश से, ठीक है। कहाँ से रखते हैं, नॉर्वे देश से रखते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 29 नंबर, ठीक है, 29 नंबर देख लेते हैं। 29 नंबर का क्या है, तो इसका जो है दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पड़ोसी देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया है, तो ये जो किया गया है आपका भूटान से, ठीक है। भूटान से जो है सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान देश ने सर्वोच्च नागरिक अवार्ड जो है सम्मानित किए हैं। चलिए अगला देख लेते हैं 30 नंबर कि 98 साल के इतिहास में पहली बार वॉल्ट डिज्नी जो है कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किसी महिला को नियुक्त किया गया है, किस महिला को नियुक्त किया गया है, 98 साल के इतिहास में पहली बार वॉल्ट डिज्नी, ठीक है, कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में जो है ये सूजन अर्नोल्ड को जो है सो नियुक्त किया गया अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। उस कंपनी का जो उसका जो नाम क्या है, वॉल्ट डिज्नी। चलिए अगला देख लेते हैं 31 नंबर। निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में 2 साल के लिए पुनः सदस्य जो है सो चुना गया है, तो ये जो है आपका भारत है, ठीक है। भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में 2 साल के लिए यानी 2022 से 2023 के लिए जो है सदस्य चुना गया है। प्रश्न संख्या 32 है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है, तो इसका जो लेखक जो है आपका चेतन भगत है, प्रसिद्ध प्रकाशित पुस्तक है 400 डेज, ठीक है।
तो चेतन भगत जो है इसके लेखक हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 33। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा पोचमपल्ली। पोचमपल्ली है जो तेलंगाना में राज्य में ये पड़ता है। ठीक है, ये गांव का नाम पोचमपल्ली। वहाँ जो है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा जो है भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न में क्या है इसको देखिए। 34 नंबर प्रश्न में क्या अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो केसर ए हिंद हो जाएगा। ठीक है, केसर ए हिंद हो जाएगा, जिसको राज्य तितली घोषित किया अरुणाचल प्रदेश। भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना ने अपने देश के आज़ादी के 50 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली आयोजित की है? तो इसका जो हो जाएगा ये बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश का 50 साल देश की आज़ादी पूरा होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली आयोजित की है। प्रश्न संख्या 36 की बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये आपको बताना है। पहला कथन है कि पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान है, बिल्कुल सही। भारत के कुल 7 पदक जीते हैं और प्रथम तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो सही बात है, भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं और प्रथम पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, भारत। ये भी कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए 37 नंबर प्रश्न है कि 7वां भारत जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जो आपका किया गया है पणजी में किया गया, यानी गोवा का पणजी जो है वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया। कौन सा? तो 7वां। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 से 25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? तो 2021 से 2025 के कार्यालय के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य जो है सो चुना गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका भारत। ठीक है, भारत को जो 21 से 25 तक के कार्य के लिए देश को यूनेस्को के कार्यकारी सदस्य के रूप में चुना गया है। चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर की बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन पर का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है किसे मिला है? ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रकाश पादुकोण को जो है। ठीक है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है किससे मिला है? प्रकाश पादुकोण को। नवंबर 2021 में आयोजित डीजीपी आईजीपी का 56वां सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है आपका लखनऊ में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नवंबर 2021 में डीजीपी आईजीपी का 56वां सम्मेलन लखनऊ में किया गया है। अगला प्रश्न है कि आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है आपका महिला जबरदन तो शामिल है, शेन पुलाक्स भी शामिल है, जेनेट ब्रिटेन भी शामिल है, लेकिन डेविड वार्नर नहीं है। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हॉल ऑफ फेम में शामिल डेविड वार्नर नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत का पहला ISO सर्टिफाइड PPP मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ठीक है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो है सो सर्टिफाइड PPP मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन बना है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 43। किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है, कौन है? तो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा जोया अग्रवाल। जोया अग्रवाल जो है सो ये महिला प्रवक्ता है, जो संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता भारतीय ये महिला है जोया अग्रवाल। ठीक है, और इस संयुक्त राष्ट्र में जो है महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। चलिए अब देख लेते हैं 43 या क्वेश्चन नंबर 44। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। 44 में क्या है, इसमें क्या दिया हुआ कि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के थीम क्या है? ठीक है, तो इसका जो थीम दिया हुआ है आपका नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ये थीम है किसका? तो ये भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 45। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम है विक्रांत।
ठीक है। विक्रांत, विक्रम और विक्रांत कन्फ्यूज के लिए दिया गया, लेकिन विक्रांत ध्यान में रखना है। ठीक है। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया था, जिसका नाम विक्रांत है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन है। तो ये जो है आपका सिंगापुर है। सिंगापुर जो RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश सिंगापुर है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका वनीता गुप्ता। वनीता गुप्ता भारतीय मूल की महिला है और ये जो है सो अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है, विनीता गुप्ता। 48 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में 177 संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित कर दिया गया, यह किससे संबंधित है। ठीक है। तो ये संबंध जो रखते हैं आपका राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेशों को अपनी OBC सूची बनाने के अधिकार से। ठीक है। 127वां संविधान संशोधन विधेयक जो है सो संसद द्वारा पारित कर दिया गया है और ये राज्य केंद्रशासित प्रदेश को अपनी OBC सूची बनाने के लिए ये संबंध रखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है कि वर्चुअली आयोजित P4G सम्मेलन जो है किसकी मेजबानी किस देश ने की है। तो ये जो है आपका दक्षिण कोरिया जो है सो की है P4G सम्मेलन। ठीक है। वर्चुअली आयोजित हुआ था ये। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 50 नंबर और लास्ट प्रश्न। ठीक है। भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है। तो वाटर प्लस जो किया गया है, मतलब वाटर प्लस शहर जो है ये आपका इंदौर है। स्वच्छता में भी आगे है, वाटर प्लस में भी शहर में ये जो है सो पहला शहर है इंदौर। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको 50 प्रश्न था, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। तो हम लोग अब मिलेंगे प्रैक्टिस सेट संख्या 2 में मिलेंगे और इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए बाय।